गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी कल, तो उसके 5 क्वेश्चन आपको करवाए थे। 6 से आगे के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं। तो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रूव दैट cos x plus sin x is equals to √2 cos x minus π/4, यानी कि इसको हमें इसके भी इक्विवेलेंट प्रूव करना है और √2 sin x plus π/4 इसके इक्विवेलेंट भी प्रूव करना है। इस एक वैल्यू को आपको यहाँ भी रिप्रेजेंट करना है और इसमें भी रिप्रेजेंट करना है, दोनों में प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ना cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू, अब यहां आप देखेंगे कि ये हमारे पास साइड cos प्लस साइन की है और आगे की जो दो साइड है √2 में है दोनों। तो हम ऐसा करते हैं, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √2 से डिवाइड भी कर देते हैं। cos x प्लस 1/√2 sin x, पूरी इक्वेशन को हमने √2 से डिवाइड कर दिया और √2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ आइडेंटिटी बनाएंगे। यहां देखिए कोस है तो कोस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस a कोस b और साइन a साइन b। तो इसको कोस में लिखना है, कोस x एज इट इज, और कोस में 1/√2 होता है π/4 पर। कोस π/4 क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2 के स्थान पर कोस π/4 लिख दिया, प्लस साइन x और 1/√2 की जगह कोस साइन π/4 लिख दिया √2। अब ये आइडेंटिटी बन गई कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां आप लिख सकते हो कोस ए माइनस बी एक्स माइनस π/4, ये आपको प्रूव करना था। ऑल्सो हम इसको दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू √2 1/√2 कोस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स। ठीक है, अब अपने को बनाना है साइन x प्लस π/4। तो ये फॉर्मूला होता है साइन a कोस b, यानी कि एक साइन होगा एक कोस होगा। एक कोस तो दे रखा है तो इसको साइन में लिखना है, या साइन दे रखा है इसको कोस में लिखना है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2, या जाएगा अपने पास साइन π/4, 1/√2 साइन कोस दोनों सेम होते हैं, और कोस x प्लस कोस π/4 साइन x क्या जाएगा। अब यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी √2 साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो ये होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, ए का मतलब x, बी मीन्स π/4। यही आपको प्रूव करना था, √2 साइन x प्लस π/4। ठीक है, तो हमने कोस प्लस साइन को इसमें भी रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें भी कर दिया। लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस कोस x प्लस sin x is equals to √2 cos x minus π/4 is equals to √2 sin x plus π/4। तो ये आपको प्रूव करना था, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया दोनों साइड्स के अंदर। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम ऐसा ही है, बिल्कुल एज इट इज है। तो यहाँ आप देखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड है टेकिंग LHS। LHS है अपने पास √3 cos 13 प्लस साइन 13। अब यहाँ आप देखेंगे 2 sin 73 डिग्री है, तो 2 को लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड, cos 13 1/2 sin 13। यहाँ 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ फॉर्मूला है साइन में, तो 73 डिग्री की दो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, एक तो 60 प्लस 13, तो 13 ये रहा, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। लेकिन साइन में फॉर्मूला होता है a प्लस बी में साइन ए कोस बी, और 2 एज इट इज। तो ये कोस दे दिया, इसको साइन में लिख दो, ये साइन 60 की वैल्यू होती है साइन 60 कोस 13, और ये कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 कोस 60 साइन 13। तो यहाँ जाएगा 2 साइन ए कोस ए साइन बी, फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ जाएगा अपने पास 2 साइन ए प्लस बी की वैल्यू 73 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, RHS है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो 6 के दो पार्ट थे, दोनों आपको करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव करना है सभी में, प्रूव दैट, और प्रूव करना है अपने पास साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स टेन वाई टेन एक्स माइनस टेन वाई। हम इसको दोनों प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी प्रूव कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी प्रूव कर सकते हैं। इजी रहेगा राइट लेने पर, टेकिंग आरएचएस। हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, और राइट हैंड साइड है टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई टेन एक्स माइनस टेन वाई। अब लेफ्ट साइड अपनी साइन में है, तो टेन को हम साइन कोस में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस साइन वाई बाई कोस वाई। यहां भी साइन एक्स बाई कोस एक्स माइनस साइन वाई बाई कोस वाई, यानी कि साइन को हमने किस में लिख दिया, टेन को किस में लिख दिया, साइन बाई कोस में। ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम तो कोस एक्स कोस वाई, नोमिनेटर में भी वही है, डिनोमिनेटर में भी वही है, तो एलसीएम को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा आप नोमिनेटर लिख सकते हैं। तो ये एलसीएम लेने पर आएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस ये इधर कोस आ जाएगा कोस एक्स साइन वाई, और इसमें भी ऐसे ही साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। तो कैल्शियम लेते हैं तो ये वाला इधर प्रोडक्ट में आ गया, ये वाला इधर आ गया, सेम एज नीचे हो गया। अब देखिए फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये होता था हमारे पास साइन ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई, साइन ए कोस ए साइन बी माइनस है तो साइन ए माइनस बी, ए एक्स है, बी क्या है, वाई है। यही हमारे पास आरएचएस, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की एलएचएस हेंस प्रूव। तो लेफ्ट लेके भी राइट प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट लेते तो ऐसे चलते, पहले ये स्टेप आता, फिर ये स्टेप आता, फिर इसमें कोस एक्स कोस वाई से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते, फिर ये रिजल्ट आपका प्रूव होता। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन में है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू टेंजेंट ए। तो हमारे पास लेफ्ट को राइट में प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं टेकिंग एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस बी ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। अब दोनों रिजल्ट हैं, ये साइन ए प्लस बी का, ये साइन ए माइनस बी का, तो फॉर्मूला अपने पास होता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस का होता है कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, माइनस है तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां पे कैंसिल क्या हो जाएगा, एक तो ये कट गया, इसमें साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कट गया, तो ऊपर आ गया अपने पास साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, 2 टाइम्स हो जाएगा, साइन ए कोस बी 2 साइन ए कोस बी, और नीचे कोस ए कोस बी 2 कोस ए कोस बी, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट ए। ये हमारे पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूव करनी थी। तो 7 और 8 क्वेश्चन था। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, प्रूव करना है टेकिंग एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड है 9 की साइन ए माइनस बी अपॉन में है साइन ए साइन बी।
साइन बी माइनस सी, साइन बी साइन सी, साइन सी माइनस ए, साइन सी साइन ए। प्रूव करना है, राइट साइड जीरो है, आरएचएस क्या है इसकी, इज इक्वल्स टू जीरो की इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो फॉर्मूला लगाते जाइए, साइन ए माइनस बी का रिजल्ट, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और नीचे आ जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, या तो एक एक को सोल्व कर लो, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं, तब वैल्यू पुट कर दो, या एक साथ कर दो। एक साथ करेंगे तो आ जाएगा साइन बी कोस सी, साइन ए माइनस बी का रिजल्ट, साइन ए कोस बी माइनस कोस बी साइन सी, और नीचे आ जाएगा साइन बी साइन सी। इसमें भी साइन ए माइनस बी का साइन सी, कोस ए माइनस कोस सी साइन ए, और नीचे है साइन सी साइन ए। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, क्योंकि ये एलसीएम है न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर अपने पास टू टर्म्स में है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो एलसीएम फर्स्ट टर्म का भी है, सेकंड टर्म का भी है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस बी अपॉन साइन बी, ये हो जाएगा कोट बी। इस एलसीएम को इसके डिवाइड में करोगे तो साइन बी कैंसिल हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा कोट ए। ठीक है, सेम एज यहां करना है, इसका एलसीएम इसके डिवाइड में करोगे साइन बी कट जाएगा, कोस सी अपॉन साइन सी कोट सी, और यहां साइन सी कट जाएगा तो कोस बी अपॉन साइन बी माइनस में कोट बी। सेम एज यहां साइन सी से साइन सी कट जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए, और यहां पर साइन ए कट जाएगा, कोस सी अपॉन साइन सी क्या हो जाएगा, कोट सी। अब देखिए इसमें कोट बी पॉजिटिव, कोट बी नेगेटिव, कोट ए नेगेटिव, कोट ए पॉजिटिव, कोट सी पॉजिटिव, कोट सी नेगेटिव, इक्वल्स टू जीरो। और यही आपको प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू जीरो होगी राइट हैंड साइड। तो ये 9 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 है, दो पार्ट हैं इसके, एक जैसे हैं, आप इसमें इजीली कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में करवा रहा हूं, फर्स्ट आप खुद करेंगे, प्रूव करना है अपने को। प्रूव दैट कोट 2 अल्फा माइनस का टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू कोस 3 अल्फा अपॉन कोस अल्फा साइन 2 अल्फा, लेफ्ट टू राइट के इक्विवेलेंट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। तो एलएचएस साइड है इसकी कोट 2 अल्फा माइनस टेन अल्फा। तो आप देखेंगे इसमें राइट साइड साइन कोस में है और लेफ्ट साइड टेन और कोट में है, तो हम इस पूरे को साइन और कोस में रिप्रेजेंट करेंगे पहले। तो कोट को आप लिख सकते हो कोस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा, और टेन को लिख सकते हो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। एलसीएम ले लेते हैं आप, एलसीएम आ जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो यहाँ साइन 2 अल्फा कट जाएगा, कोस अल्फा को कोस 2 अल्फा से, कोस 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस अल्फा कैंसिल, साइन अल्फा को साइन 2 अल्फा से, साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। तो फॉर्मूला देखिए हम, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये रिजल्ट होता है कोस ए प्लस बी का 2 अल्फा प्लस अल्फा। ए 2 अल्फा था, बी अल्फा था, और नीचे एलसीएम है अपने पास कोस अल्फा साइन 2 अल्फा। अब 2 + 1 3 अल्फा हो जाएगा, कोस 3 अल्फा अपॉन कोस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, यही आपकी आरएचएस। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद करेंगे, सेकंड पार्ट में करवा दिया, दोनों एक जैसे पार्ट हैं, कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव करना है इसमें भी, प्रूव दैट cot 2x plus 10x is equals to cosecant 2x। सेम पीछे वाला की तरह से ही है, cot और tan में है क्वेश्चन,
साइन कोस में लिख लेना इसको, कोस अपॉन साइन, साइन अपॉन कोस, और एलसीएम हो जाएगा अपने पास कोस साइन 2x और कोस x। एलसीएम लेने के बाद सोल्व करेंगे तो कोसिकेंट आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इजीली। इसी का सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड में प्रूव करना है अपने को टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स और टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स, राइट साइड है 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेके चलते हैं, टेकिंग एलएचएस टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स और 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये हो गया 10 a प्लस b का, और पाई बाई 4 प्लस एक्स का मैंने सीधा लिखवाया था 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x। इसमें आ जाएगा 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। सीधा रिजल्ट है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, वैल्यू क्या जाएगी 1। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन था ये, जो आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट। पहला पार्ट है अपने पास, पार्ट 1 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स इक्वल में है कोस एक्स प्लस साइन एक्स और कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लो, टेकिंग एलएचएस टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो ये रिजल्ट मैंने बता रखा है 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x। अब 10 को साइन कोस में लिख दो, राइट साइड किसमें, साइन और कोस में। 1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स और 1 प्लस माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स। कोस एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा कोस एक्स, यहाँ एलसीएम कट जाएगा साइन एक्स, नीचे भी कोस एक्स एलसीएम है तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों जगह एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, और यही आपकी क्या है आरएचएस है। तो आपको प्रूव करना, ठीक है। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, वो आपके पास सेकंड पार्ट है कोस 29 साइन 29, कोस 29 माइनस साइन 29 टेंजेंट 74। यहाँ पर ये दे रखा था 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो 74 को आप क्या लिख लेना, आरएचएस साइड ले लेना, आरएचएस 1074 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 45 प्लस 29। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, ये पाई बाई 4 45 हो गया और एक्स की जगह क्या आ गया 29। तो आप इसको लिख देना 1 प्लस का 10 29 और 1 माइनस का 10 29, सेम ऐसे ही एक्स की जगह 29 आ जाएगा। तो आपको इसमें वेरीफाई करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। तो 12 के 4 पार्ट हैं, चारों एक जैसे हैं। सभी में जो टेंजेंट वैल्यू दे रखी है उसको 45 प्लस में लिख लेना। 45 में अगले में 10 है, 45 माइनस अगले में यहाँ पर क्या है टेंजेंट 35 है, तो इसको आप लिख लेना टेंजेंट 45 माइनस 10, और उसके बाद 1 माइनस का टेंजेंट 10 डिग्री और 1 प्लस का टेंजेंट 10 डिग्री, और उससे अगले में है 56 आएगा, तो उसको भी क्या लिखोगे टेंजेंट 45 प्लस 11, ये 56 होगा। तो चारों पार्ट सेम है इसमें 12 के, ये आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट। पार्ट 1 है इसका, tan 15 टेंजेंट 30 प्लस tan 15 tan 30 इज इक्वल्स टू 1। पार्ट सेकंड है इसका tan 75 माइनस टेंजेंट 30 माइनस का tan 75 tan 30 इज इक्वल्स टू 1। पार्ट 3 है इसका tan 69
प्लस टेंजेंट 66 प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 69 और टेंजेंट 66 डिग्री। तीनों पार्ट एक जैसे हैं। अब देखिए पूरी इक्वेशन आपको किसमें दे रखी है, tan में। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, उसका हम यूज करेंगे। लेकिन कैसे यूज करेंगे, राइट साइड 1 में है तो 1 तो कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि हमें tan की ऐसी वैल्यू लिखनी है जो 1 होती है। तो आप यहां लिखेंगे पार्ट 1 सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का है यूजिंग या वी नो दैट टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। ये हमने प्रूव कर रखा है, आपको पता भी है। अब 45 के दो टुकड़े बनाओ जो इस इक्वेशन में दे रखे हैं। हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 15 प्लस 30 45 होता है इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज। अब आप रिजल्ट बनाएंगे यहाँ tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a और tan b इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा tan 15 tan 30, ये तो इधर हो गया और ये इधर चला जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस tan 15 और tan 30। अब यहाँ देखेंगे tan 15 आ गया प्लस tan 30 आ गया, ये इधर है और 1 राइट में है, तो आप ये नेगेटिव वाले को इधर ले आइए। टेंजेंट 15 डिग्री tan 30 डिग्री प्लस tan 15 tan 30 इज इक्वल्स टू 1। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। जो रिजल्ट आपको दिखाना था वो ये था। तो ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार की इक्वेशन में आपको जो वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 वैल्यू कहाँ होती है, tan 45 डिग्री पे या tan 135 डिग्री पे। tan 135 डिग्री पे क्या होता है, टेंजेंट 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए -1 हो जाता है। तो इनका हमें यूज करना है। अब जैसे आप पार्ट 2 पे नजर डालेंगे, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन, पार्ट 2 पे आप नजर डालेंगे तो यहाँ 75 डिग्री 30 और 75 और 30, लेकिन 135 इनसे तो बनता नहीं है। तो आप 75 डिग्री जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं यूजिंग टेंजेंट 75 डिग्री इज इक्वल्स टू टेंजेंट, इसको आप लिख सकते हैं 45 प्लस 30, ये होता है 75। तो ये 75 एच रह जाएगा और इसको आप क्या लिखेंगे 1 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30। tan पाई बाई 4 प्लस x में क्या होता है 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, और इधर है टेंजेंट 75 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास टेंजेंट 75 माइनस tan 75 tan 30, और इसको इससे करेंगे तो इक्वल्स टू 1 प्लस tan 30। अब अपने को दिखाना tan 75 माइनस tan 30, तो इसको ही रखते हैं तो ये आ जाएगा टेंजेंट 75 माइनस tan 30 इधर आ गया, और माइनस में tan 75 और टेंजेंट 30 डिग्री ये इधर आ गया, और इक्वल्स टू क्या है 1। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका था। अगला 69 और 66 है, उसको आप tan 135 लिखेंगे क्योंकि इन दोनों का जो सम है 135 होता है। तो यहां आप कर सकते हैं इसको, we know that tan 135 डिग्री, यानी कि इन एंगल्स के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। यहाँ 15-29 था तो 45 डिग्री ले लिया, यहाँ 75 था तो 75 और 30 में रिलेशन जो है वो क्या होता है 45 प्लस 30 का, तो 75 को लेके सोल्व कर दिया। अब ये होता है -1, तो आप इसको लिखेंगे टेंजेंट 69 प्लस 66 इज इक्वल्स टू -1। अब आप tan a प्लस b का रिजल्ट लगा के और सेम पहले क्वेश्चंस की तरह इसको सोल्व कर लें, इजीली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट है 13 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव करना है टू दैट
tan 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस tan 4a और इक्वल में है tan 9 tan 5 और tan 4a। अब देखिए यहां रिलेशन 9, 5 और 4 में है तो आप इसका यूज करेंगे ना। टेंजेंट 9a को आप लिख सकते हैं टेंजेंट 5a प्लस 4a, 5 और 4 वही होते हैं तो 9a को 5 प्लस 4 लिख दिया। अब इधर रिजल्ट लग जाएगा आपका tan a प्लस b का tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b और ये हो जाएगा टेंजेंट 9a बाई 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा tan 9a माइनस tan 9a tan 5a tan 4a इक्वल्स टू ये इससे हो जाएगा tan 5a प्लस टेंजेंट 4a। प्रूफ क्या करना है 9a माइनस 5a माइनस 4a, तो इन दोनों को तो इधर ले आइए और ये जो नेगेटिव है इसको आप इधर ले जाइए तो इधर आ जाएगा अपने पास टेंजेंट 9a, ये इधर आ जाएगा माइनस tan 5a माइनस tan 4a इक्वल्स टू ये उधर चला जाएगा tan 9a tan 5a और टेंजेंट 4a। तो यही आपको वेरीफाई करना था। हैंस प्रूफ, हैंस ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, तो आज के लिए यही है। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 तक ही कंप्लीट करेंगे 6.3 को। कल इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर देंगे और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। आज का होमवर्क आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 6 to 30।